राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 अनुचित संसाधनों की रोकथाम एवं उपाय पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, जिन्होंने इस परीक्षा जो 26 सितंबर 2021 को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी और उसका पेपर लीक हुआ और उसके बाद हजारों लाखों जो अभ्यर्थी जो इसमें बैठे थे उनके सपने धराशायी हो गए। सब ये परीक्षा रद्द हुई कुछ लोगों की वजह से, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए सरकार ने एक बड़ा मन बनाया और इसमें संशोधन करने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए आज इस अधिनियम को सदन में रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जनभावना है, और इस बार जो रीट उत्सव हुआ है, ये रीट भर्ती परीक्षा हुई है, इसमें सरकार की भागीदारी के साथ साथ जन भागीदारी भी थी। जब ये परीक्षा रद्द हुई है तो जो अभ्यर्थी थे उनके सपने तो टूटे ही टूटे हैं, जनता के सपने भी टूटे हैं, क्योंकि जनता ने जहाँ जहाँ भी परीक्षा हुई है राजस्थान में, हर किसी शहर में लोगों ने उन अभ्यर्थियों का मेहमानों की तरह स्वागत किया। चाहे उनको ठहराने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनको गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था हो, सभी को। लेकिन एक बड़ी बात चिंताजनक है, सरकार ने नेट बंद किया, करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ, बावजूद उसके नकल नहीं रुकी। ये एक बहुत चिंता का विषय है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर कठोर से कठोर कानून बने। सरकार ये अधिनियम लाकर कहीं न कहीं उन सपनों को, जो हमारे युवा बेरोजगार लोग हैं, उनके सपनों को जीवित करना चाहती है, लोगों को रोजगार देने का एक सार्थक प्रयास है। पर ये चिंताजनक भी है कि हर बार कोई न कोई परीक्षा होती है और कहीं न कहीं से पेपर लीक हो जाता है। मैं भी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, मैं इसी बात पर सहमत हूँ। कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा रोल है इन परीक्षाओं के जो ये पेपर होते हैं इनको आउट कराने में। ये गारंटी के साथ इस बात की का प्रचार प्रसार करते हैं कि 100% परीक्षा परिणाम, आपका पूरा का पूरा पेपर, मतलब ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से ये पेपर लीक होता है। ये बहुत बड़ा गिरोह है, और इस गिरोह पे सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए। जो ये बनाए हैं, मैं उनमें थोड़ा सा ये संशोधन चाहता हूँ कि लाखों लोगों के सपने तोड़ने वाले कुछ कतिपय लोगों की वजह से अगर ये सरकार का मिशन फेल होता है, सरकार का रोज़गार देने का मिशन फेल होता है, और हमारे जो बच्चे पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं, उनके परिजन ये इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा आज परीक्षा देने गया है, आज वो अपना भविष्य बना के आएगा। अब परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार होता है, और उससे पहले खबर आती है पेपर लीक हो गया, और उनके सारे सपने टूट जाते हैं। चाहे परीक्षा कोई सी भी रही हो, पहले भी पेपर आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर आउट नहीं हुए, पेपर बहुत बार आउट हुए हैं। लेकिन आज जो इच्छा शक्ति दिखाई गई है, ये बहुत अच्छी बात है। बिना कानून के डर बने कोई डर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में कि हम किसी गलत चीज़ को रोक पाएँ। कानून बनना बहुत ज़रूरी है, और कानून में सख्ती होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी मैं दोनों पे ही बोल देता हूँ, वैसे मुझे दोनों पे बोलना है, पर मैं ये चाहूँगा सदन का समय कम से कम हो, और मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर वास्तव में नहीं, आप तो जिस पर चर्चा हो रही है उसी पर बोलिए माननीय सदस्य। जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसी पर बोलिए। सर, एक संशोधन का और एक विधेयक का है, आएगा भी। संशोधन पे बाद में बोल देंगे। थैंक यू। संशोधन पे बाद में बोल देंगे सर। मैं जन भावना की कद्र करते हुए, और मैं चाहूँगा कि सरकार का ये बिल जो लाई है सरकार, ये वास्तव में उन युवाओं के सपनों को पूरा करने का बिल है, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और जनमत के लिए जो मैंने दिया प्रस्ताव उसको। श्री सुमित गोदारा।